आत्मवंदन फ्रेंड्स, आइए ध्यान की यात्रा में आज हम स्वाधिष्ठान चक्र ध्यान और इसकी ऊर्जा के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही किस प्रकार ध्यान करके स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस किया जा सकता है, ये भी हम जानेंगे। अगर स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होता है तो क्या होता है, और अगर स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आज हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सुख आसन में बैठ जाते हैं। आलती पालती लगा लेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे और अपनी सुंदर प्यारी आँखों को होली से बंद कर लेंगे। आज तक हम 21 दिन का मूलाधार चक्र ध्यान कंप्लीट कर चुके हैं और आपको अनुभव भी हो रहा होगा किस तरह आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आए हैं। आज से हम सातों चक्रों में से दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, स्व अधिष्ठान, ये वह चक्र है जिसमें स्वयं यानी हम स्थित, ये हमारी स्वयं की स्थिति को दर्शाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का लोकेशन, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले छोर से ऊपर नाभि के ठीक नीचे स्थित है। इसका रंग नारंगी है और ये 6 पंखुड़ियों वाला है। ये 6 पंखुड़ियाँ, ये 6 दोषों को दर्शाती है। अगर हम इस चक्र को बैलेंस कर लेते हैं तो हम इन 6 दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। मोह, माया, राग, द्वेष, घृणा, वैमनस्य। अगर हमारा ये चक्र बैलेंस है तो हम इन सभी दोषों से ऊपर उठ सकते हैं। ये चक्र हमारे भौतिक शरीर में नहीं, हमारे प्राणमय कोश में स्थित होते हैं। इसलिए किसी भी डॉक्टर को ऑपरेशन करते हुए या शरीर को काट कर हम इनको नहीं देख सकते। ये तो बंद आँखों से आज्ञा चक्र यानी सूक्ष्म चक्षु, उससे ही देखा जा सकता है। ये अनुभव का विषय है। चक्रों की ये ऊर्जा है, ऊर्जा को अनुभव किया जा सकता है।
जब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस होता है तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जो भी हम सृजन करते हैं वो सब कुछ स्वाधिष्ठान चक्र पे ही डिपेंड करता है। जैसे हम नृत्य करते हैं, नृत्य तो हर कोई करता है, लेकिन नए स्टेप बनाना, नए डांस का इजाद करना, पेंटिंग्स बनाना, आजकल इंटरनेट पे वेब पेज, और भी कई तरह के कोर्सेज, गेम्स, जो कुछ भी हम नई क्रिएटिव करते हैं, ये क्रिएटिविटी जिसका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत है वो अच्छे से कर पाता है। और सबसे बड़ी सृजनात्मक चीज़ एक बच्चे को जन्म देना, एक नए जीवन को इस संसार में लाना, ये सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है। तो ये सब स्वाधिष्ठान चक्र के बैलेंस होने पे डिपेंड करती है। और जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता है तब हमारा जीवन भय, अंधकार, प्रमाद, आलस्य, आदि दोषों से ग्रसित हो जाता है। मनुष्य को कुछ भी करने का मन नहीं होता है, वो सिर्फ खाना खाने, सोने और बैठने में ही अपना समय, अपना जीवन पूरा कर देते हैं। अगर आपके आसपास भी किसी भाई बहन का जीवन इस तरह व्यर्थ जा रहा है तो आप परमार्थ करते हुए उन्हें स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान अवश्य ही सिखाएं। वो और कुछ करें ना करें, अगर स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करेंगे तो उनके जीवन में भी आनंद, मौज, खुशी, क्रिएटिविटी आ सकती है। तो किसी के जीवन को उन्नत बनाना सबसे बड़ा परमार्थ है। स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। इस बीज मंत्र को सुबह अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर इस मंत्र को 108 बार, यानी इस मंत्र की एक माला ध्यान करते हुए करेंगे तो 21 दिनों में आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जल है, वाटर एलिमेंट है। तो जैसे जल कितना लचीला, शीतल और पावन है, लेकिन यही जल जब
शीतलता को छोड़ देता है। जैसे बाढ़ आ जाती है या नदियाँ उफान पर होती है तो कितना भयानक होता है, सब कुछ विनाश कर देता है। उसी तरह ये स्वाधिष्ठान चक्र जब तक ये बैलेंस्ड है हमारा जीवन आनंदमय है, लेकिन जब ये बैलेंस नहीं होता है तो हमारा पूरा जीवन नाश की ओर चला जाता है। इस उत्तम मनुष्य जीवन का विनाश हो जाता है। इसलिए हमें स्वाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करके रखना ही चाहिए। तो आइए आज का ध्यान प्रारंभ करें। उससे पूर्व हम सभी अपनी पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ एकाकार हो चुकी हूँ। ये पूर्ण आत्मा यानी हमारी आत्मा का वो हिस्सा जो आज भी सतयुग में जीता है। और जब हम इस पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम भी सतयुग में जीने लगते हैं। मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी हूँ। साईनाथ महाराज, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरा इष्ट, मेरा गुरु, वही मेरी सर्व आत्मा है। आप यहाँ पर अपने गुरु, अपने इष्ट का नाम लेकर उन्हें सर्व आत्मा की संज्ञा ले सकते हैं। मेरी पूर्ण आत्मा अपनी सर्व आत्मा साईनाथ महाराज के साथ कनेक्ट हो चुकी है। महाअवतार बाबा जी, जो कि मेरे अलौकिक भाई है, जो कि मेरे मेडिटेशन में सहयोगी है, उन्होंने मेरे ध्यान का मार्ग प्रशस्त किया है। महाअवतार बाबा जी, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्णात्मा अलौकिक भाई महाअवतार बाबा जी की पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। महाअवतार बाबा जी को उनके ध्यान की यात्रा में सहयोग करने वाली उनकी बहन महायोगिनी बहन, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्णात्मा महायोगिनी बहन की पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। पितामह पत्री जी, आनापानासति ध्यान सिखाने वाले पितामह, मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्णात्मा पितामह पत्री जी की पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। सती दादी माँ,
आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरी पूर्णात्मा सती दादी माँ की पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। गोलोक धाम वासी राजेश भैया, आप यहाँ अपने किसी प्रिय पूर्वजों के नाम भी ले सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं। गोलोक धाम वासी राजेश भैया, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरी पूर्णात्मा राजेश भैया की पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। मदन मोहन महाराष्ट्र जुड़वा, आइए मैं आपका आह्वान मेरी पूर्णात्मा, मेरे साक्षात देव, मेरी जुड़वा आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अंजनेश्वर धाम बाप जी महाराज, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरी पूर्णात्मा बाप जी की पूर्णात्मा और अंजनेश्वर धाम की चेतना के साथ कनेक्ट हो चुकी है। सप्त ऋषि मंडल, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरी पूर्णात्मा सप्त ऋषि मंडल की पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। आइए सभी संत महापुरुषों के साथ, दिव्य चेतनाओं के साथ बैठकर आज हम संकल्प ले, हम अगले 21 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में अपने स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हम स्वादिष्टान चक्र के बीज मंत्र के साथ ध्यान करेंगे। पूरा ध्यान अपनी ही श्वासों पर, आती हुई और जाती हुई श्वास पर।
पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर। वम 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 आप इस मंत्र को मन मन में भी कर सकते हैं, बिना होठों को हिलाए भी कर सकते हैं। वम वम क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में बाकी सभी आत्माएं, सभी लोग सो रहे होते हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो तो आप इस मंत्र को, इस चैंटिंग को मौन रहकर भी मन में कर सकते हैं। वम 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 वम
वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम
वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम वम स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर हमारे
भीतर छुपी हुई हमारी क्रिएटिविटी किसी भी उम्र में, किसी भी समय जागृत हो सकती है। हमने देखा है कई बार बड़ी उम्र में हमारे आसपास के चाचा चाची, मामा मामी, यहाँ तक कि नाना नानी, दादा दादी को भी हमने कुछ नया करते हुए, कुछ क्रिएटिव करते हुए देखा है। तो ये सब स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा बैलेंस होने के चमत्कार ही है। तो आप भी अगले 21 दिनों तक अपने स्वादिष्टान चक्र का ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को बैलेंस करके अपने जीवन में चमत्कारों को निमंत्रण दें। आत्मबंधन।